हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। सबसे पहले सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, एक बहुत ही बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया इसमें जो टोटल फॉर्म के हिसाब से कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है, कितनों ने परीक्षा दी है। तो देखिए, हमेशा जो एक क्राइटेरिया रहा है, अगर आप अपनी यूपी की भर्तियां देखोगे या आप यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की पिछली बार की भी भर्तियां देखोगे 6244, तो लगभग लगभग 25% अभ्यर्थी जो हैं, जो फॉर्म भरते हैं, जिनके एडमिट कार्ड आते हैं, वो 25% एबसेंट रहते हैं। मतलब 25% को तो आप हटा ही दीजिए, 25% क्या रहते हैं, एबसेंट रहते हैं। तो देखिए, जो यूपी कांस्टेबल की 2025 में वैकेंसी आई थी 31 दिसंबर 2025 को, इसमें टोटल 32,679 पद थे, जिसमें जो फॉर्म तो ज्यादा भरे गए, लेकिन जिनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए, जिनके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, वो थे लगभग 28,86,798, लगभग 29 लाख आप मान सकते हैं। इनमें से 25% एबसेंट रहे, इन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। तो जो बचे हैं साथी, लगभग 75.94, या आप ये कह सकते हैं लगभग 76% के करीब ने परीक्षा दी है। 21,92,236 अभ्यर्थियों ने, 21,92,226 अभ्यर्थी। और यहां पर साथी ये आपके जो एक प्रकार से वैकेंसी कह सकते हैं, वो है 32,679। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि जो 32,679 पद है, ये 32,679 पद 7 प्रकार के पद है, 7 प्रकार के पद, जिसमें सबसे ज्यादा पीएससी कांस्टेबल और फिर सिविल पुलिस के पद है। मतलब लगभग 25-30 हजार तो यही है, बाकी जेल वार्डर, महिला वाहिनी, ये सब मिलाकर। क्योंकि आपने चॉइस दी थी, आपने भैया कि भाई, आपने, आपको याद होगा, प्राथमिकता चुनी थी कि आप इसमें से कौन सी वैकेंसी को प्राथमिकता देंगे। तो नियम तो ये कहता है कि अलग अलग कट ऑफ आनी चाहिए। नियम क्या कहता है, जैसी आपने प्राथमिकता चुनी वैसे ही हर एक पद की क्या आनी चाहिए, अलग अलग कट ऑफ आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एसआई में क्या किया है कि एक ही कट ऑफ लगा दी है, जो कि गलत है। एक ही कट ऑफ नहीं लगेगी। कट ऑफ जैसे मान लो किसी ने पीएससी को फर्स्ट दी है, तो पीएससी वालों की अलग लगेगी, सिविल पुलिस वालों की। तो 32,679 गिन तो रहे हैं, लेकिन जैसे प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं तो फिर वैकेंसी नाम मात्र रह जाती है। एक हालांकि सुकून की चीज है जो बच्चे सोच रहे हैं, क्योंकि 21,92,236 अभ्यर्थी हैं, 32,679 पद है। तो जो कट ऑफ है, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे, क्योंकि इसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग हट गई है, अब ऐसे नहीं कि एसआई की तरफ एकदम बिल्कुल 90% चली जाएगी डीवीपीएसटी की, क्योंकि यहां पर परीक्षार्थियों की संख्या डबल हुई है एसआई से, लेकिन वैकेंसी लगभग आप ये कह सकते हैं 7 से 8 गुना है। तो ये एसआई से तो थोड़ी सी कम, क्योंकि पेपर उतना इजी भी नहीं आया, उतना टफ भी नहीं आया, मीडियम लेवल मानकर चलें, स्कोर बच्चों का अच्छा रहा है। तो कट ऑफ आपको जो पिछली बार रही है 60,244, उससे तो कुछ कुछ नंबर आप 10, 12, 15 नंबर तो बढ़ा के चलिए। उससे ज्यादा तो मेरे विचार में उम्मीद नहीं कि उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई 90%, 95% पर चली जाएगी। हम लोगों ने गूगल फॉर्म भरवाया, आपने देखा होगा, कल मैंने वीडियो की है। ईमानदारी से सबके सब अपना एक बार कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना आया। एक बार सबके सब अपना कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, कौन से शिफ्ट में। सबके सब कमेंट कीजिए, कैटेगरी, अपनी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो कल बच्चा हमने गूगल फॉर्म भरवाया है, आप उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो देख के, जो हमने कल एक महासर्वे वाली वीडियो थी, जिससे कि आज रात को 9 बजे, आज रात को 8 बजे मैं आप सभी को आज रात 8 बजे एक आइडिया दे पाऊं कि भाई एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो सबके सब कोशिश करना कि आप लोग इस गूगल फॉर्म को भर पाए। अब देखिए, खुद ही आप एक बार देखिए आपके जो मार्क्स हैं, या आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं, मार्क्स मत बताओ मुझे बताओ आपके कितने ठीक क्वेश्चन है। तो वो कोई इतने भी कम नहीं है कि वो बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो हो, अच्छे खासे मार्क्स हैं आपके। और आपके टेस्ट सीरीज के लगभग बराबर है। कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं कि जितने आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, आपने लगभग उतने मार्क्स को मेंटेन किया है।
एक बार सबके सब बताइए इस बात को। सेकंड चीज, आज रात को 8 बजे मैं आपको काफी हद तक सेफ स्कोर पर एक क्लैरिटी दे दूंगा। अभी 21,92,236 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। लगभग 75 से 76% ये उपस्थिति है और लगभग 24 से 25% बच्चे ये एब्सेंट रहे हैं। ये 25% लगभग 1/4 एब्सेंट हमेशा से चलता आया है। कुछ बच्चे ओएमआर की बुकलेट के बारे में बात कर रहे हैं, उनका गलत हो गया है, वो कतई परेशान ना हो। भर्ती बोर्ड को आपको एक आवेदन देना होगा और भर्ती बोर्ड आपकी समस्या को ठीक कर देगा। अब एक बार और बहुत इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि साथी हम लोग आपके स्कोर कार्ड, आपकी भर्ती में कोई अनियमितता ना हो, सबको बराबर हक मिले, ये मांग करना गलत है या सही आप बता दीजिए। और ये मेरी मांग नहीं थी, ये मांग आपकी थी। यस या नो करके बताइए कि 6 की 6 शिफ्ट को बराबर मान्यता मिले, नॉर्मलाइजेशन में किसी का नुकसान ना हो। सब बच्चों ने मेहनत से पूरे अपनी जी जान लगाकर परीक्षा दी है। स्कोर कार्ड आए प्रॉपर, उसको पता चले किनका सिलेक्शन हुआ है, सारा डिटेल कंप्लीटली, तब जाके पारदर्शिता मानी जाती है। उसके लिए कड़ी धूप, जैसी धूप आपको लगती है हमें भी लगती है, उस कड़ी धूप में कल 12 जून शुक्रवार सुबह 8 बजे से हम लोग इको गार्डन जुट रहे हैं। जी जान लगा देंगे आपकी मांग के लिए, जो भी होगा। थोड़ा सा आप सभी छोटे भाई बहनों से एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि साथी मेरा काम बंद और मैं अभी मुसीबतों में फंसा हुआ हूं। तो क्या आप लोग एक बार अपनी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, जो आप में से सक्षम हो, हमने एक साथी सहायता बैच लॉन्च किया है, जिसमें आगामी 1 लाख जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल होमगार्ड हो, यूपी कांस्टेबल हो, या फिर साथी वो यूपीएसआई, इंडिविजुअल बैच भी है 199 के। और अगर आप कंप्लीट सहायता से जुड़ना चाहें तो आप कंप्लीट सहायता बैच से भी जुड़ सकते हैं 499 रुपए में। ये एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। 24 तारीख से क्लास शुरू होंगी। इसमें सभी वनडे एग्जाम कवर है और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो अगर आप कोशिश करके जुड़ पाए तो इसमें आप मुझसे बार बार मत कहलाना, आज के आज क्या अभी के अभी जाकर, मुझे इससे थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी और मैं आपकी लड़ाई को, आपकी मांग को और ज्यादा मजबूती से रख पाऊंगा, लड़ पाऊंगा। बाकी अभी आप रात को 8 बजे देखते हैं सेफ स्कोर का कैसे। अभी जो हो गया उससे आप बदल नहीं सकते। आपका जितना स्कोर है, आपने जैसी मेहनत की है उसके अनुपात में रहा होगा। अब आपको करना क्या है? अब आपको वेट करना है। वेट किसका करना है? वेट करना है कि भाई, वेट मतलब ये तो चलो ठीक है, जो आपका स्कोर है उसके हिसाब से आप दौड़ भाग शुरू कर सकते हैं। अगला आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट है उसके हिसाब से, 12th है उसके हिसाब से, आप सबको अपनी आगे मेहनत पर लग जाना है। बाकी और भी कोई आपके डाउट क्लियर कुछ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन आपके पास है, किस किस के पास है, अभी आप उसे खोलिए और उसमें साथी जो पेड कोर्स का लिंक है उसमें सहायता का आपको एक लिंक दिखेगा। कोशिश करके इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर पाए, इंडिविजुअल पूरा अगर आप ज्वाइन कर पाए तो और आभार रहेगा, ये मुझे बहुत मजबूती देगा। यही आप सभी से कहना था। बाकी अंत में कहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत मार्क्स ऊंच नीच भी हुई है आपकी, तो एक बार ये देखो कि मेहनत में कहां कमी रही थी, कि आपने उस लेवल की मेहनत की थी, और फिर से लग जाओ, हौसला मत हारो। इसलिए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना अगर अभी जाके जुड़ पाए। बाकी कल आपकी मांग कड़ी धूप में उठाते हैं, देखते हैं कि सरकार सुनती है नहीं सुनती। अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मांग सुनी जाए और आपके साथ अन्याय ना हो। आज आप लोग अभी खुश है, परे या मन में आपके में कोई, लेकिन जिस दिन स्कोर आए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आप पुकार रहे होंगे अगर आप अभी अपनी मांग के लिए कलिको गार्डन नहीं पहुंचते। मैं पहुंच रहा हूं, आपको भी पहुंचना है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।